आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखित कहानी अ कप ऑफ टी। 1922 में यह कहानी पब्लिश हुई थी। कैथरीन मैन्सफील्ड जो कि एक ब्रिटिश लेखिका हैं और काफ़ी कुछ उनके लिखने का तरीका एंटोन चेखव जैसा है। ये शुरू करती हैं एक सिंपल थिंग से, किसी भी एक चीज़ को सेंटर बनाती हैं कहानी का, और फिर इतनी गहरी बात कह जाती हैं कि हम जब कहानी ख़त्म करते हैं तो कई घंटों या कई दिनों तक उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बहुत अमीर औरत जिसका नाम रोज़मेरी है वो शॉपिंग करने के लिए निकलती है। रोज़मेरी बहुत खूबसूरत नहीं बताई गई हैं, लेकिन वो बेहद मॉडर्न है, वेल ड्रेस्ड है और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। ये लेटेस्ट बुक्स पढ़ती हैं और जब भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाती हैं तब वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में इनका इंटरेक्शन होता है। कर्जन स्ट्रीट में ये शॉपिंग करने जाती हैं जो कि काफ़ी महंगी बाज़ार है। पहले ये फूलों की खरीदारी करती हैं, इतने ज़्यादा ये फ्लावर्स खरीदती हैं जिसकी शायद इन्हें ज़रूरत भी नहीं है। फिर रोज़मेरी जाती हैं एक एंटीक शॉप की दुकान पे। एंटीक शॉप का दुकान का जो मालिक है वो जानता है कि रोज़मेरी काफ़ी अमीर है और ये चुनिंदा चीज़ें खरीदने में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। वह रोज़मेरी को एक बहुत सुंदर सा बॉक्स दिखाता है जो नीले रंग के वेलवेट के डिब्बे में रखा है, लेकिन उसके दाम ये काफ़ी अधिक बताता है, 128 गिनिया, जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी। देखती हैं रोज़मेरी खरीद सकती थी वो ये बॉक्स को, लेकिन वो कहती हैं शॉपकीपर से कि उसके लिए ये बॉक्स को बचा के रखे, वह थोड़े दिन बाद आकर इस बॉक्स को खरीदेंगी। जब इस शॉप से बाहर निकलती हैं, काफ़ी ठंड का टाइम है, शाम हो चुकी है, सूरज ढल रहा है, तभी एक लड़की जो काफ़ी गरीब लग रही है देखने में, वह इनके पास आती है और कहती है कि क्या चाय पीने के लिए कुछ पैसे ये इनको दे सकती हैं। वो उस लड़की का नाम तो नहीं जानती, लेकिन मिस स्मिथ कह के उसे संबोधित किया जाता है। अब ये जो रोज़मेरी थी ये एक सपनों की दुनिया में रहती थी, फिल्मों की दुनिया में, किताबों की दुनिया में, जो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर रहती थी। इन्हें लगता है कि ये तो सीन बिल्कुल एक फ़िल्मी सीन जैसा है जिसमें एक अमीर लड़की निकलती है, एक गरीब लड़की से मिलती है और फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये सोचती हैं कि ये भी गॉड मदर बनेंगी मिसेस स्मिथ की और उसकी ज़िंदगी पलट के रख देंगी। ये मिसेस स्मिथ से कहती हैं कि वो उनके घर चलें और साथ में बैठ के वो दोनों चाय पियेंगे। मिसेस स्मिथ डर जाती हैं, वो कहती हैं कि क्या आप मुझे पुलिस को पकड़वाना चाह रही हो, कि वो बेगिंग कर रही थी एक तरह से। तो कहती हैं रोज़मेरी कह रहे नहीं नहीं, वो तो उसकी मदद करना चाहती हैं। साथ में बैठ के कार में रोज़मेरी और मिसेस स्मिथ रोज़मेरी के घर पहुंच जाते हैं। जब रोज़मेरी के घर पहुंचती हैं मिसेस स्मिथ तो देखती रह जाती हैं, इतना सुंदर घर था। अमीरी एक एक कोने में बसती थी और रोज़मेरी को भी बड़ी खुशी हो रही थी कि मिसेस स्मिथ कैसे उसकी अमीरी को फटी आंखों से देख रही हैं। रोज़मेरी मन ही मन यह सोच के खुश थी कि जब अपने हाई क्लास में अपने इस काम के बारे में बताएंगी कि कैसे वो एक लड़की की मदद कर रही हैं उन्हें अपने साथ रखकर, तो वो लोग कितने खुश होंगे, इन्हें कितना जनरस समझेंगे और सोचेंगे कि ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं जो गरीबों की मदद करने वाली हैं, और इस तरह से इनका नाम हो जाएगा कि ये बहुत सोशल वर्क में एक्टिव रहती हैं। सीधे मिसेस स्मिथ को रोज़मेरी अपने बेडरूम में ले जाती हैं। उनका बेडरूम देख के मिसेस स्मिथ देखती ही रह जाती हैं, जैसे वो कहानियों में पढ़ा करती थीं वैसे ही उनका बेडरूम था। बहुत ही सुंदर था बेडरूम, उनके गोल्डन कुशन्स थे, चमकते हुए लकड़ी के फर्नीचर, बहुत ही खूबसूरत लहराते हुए पर्दे थे। रोज़मेरी कहती है मिसेस स्मिथ से कि आराम से वो अपनी हैट उतार लें, कंफर्टेबल होकर बैठें, लेकिन वो ये नहीं जान रही थी कि मिसेस स्मिथ किस दौर से गुजर रही हैं। एक तो वो बहुत नर्वस थी, उसके ऊपर से उन्होंने शायद 1-2 दिन से खाना भी नहीं खाया हो। तब मिसेस स्मिथ के मुंह से निकल जाता है कि अगर उन्होंने तुरंत एक कप चाय नहीं पी तो शायद वो चक्कर खा के गिर जाएंगी। इस पर रोज़मेरी को होश आता है कि अच्छा वो तो इसे चाय पिलाने के लिए लाई थी, और तुरंत अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती हैं कि जल्दी से चाय और ब्रांडी सर्व की जाए। ये सुनते ही मिसेस स्मिथ चौंक जाती हैं। वो कहती हैं नहीं नहीं, वो ब्रांडी नहीं पियेंगी, उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी भी ब्रांडी नहीं पी है। तब रोज़मेरी मिसेस स्मिथ के लिए चाय मंगवाती हैं, सैंडविचेस, केक्स, बटर, खूब अच्छे से मिसेस स्मिथ खाना खाती हैं। रोज़मेरी पूछना चाह रही थी मिसेस स्मिथ से कि काफ़ी दिनों से लगता है उन्होंने ठीक से मील नहीं ली। ये बातों का सिलसिला शुरू ही होने वाला था, तब तक में उनके जो हस्बैंड थे मिस रोज़मेरी के, फ़िलिप, वो आ जाते हैं वहाँ पे। वो कहती हैं फ़िलिप से कि ये मेरी दोस्त मिसेस स्मिथ हैं, लेकिन फ़िलिप जब जूते देखता है, हैट देखता है मिसेस स्मिथ के, तो वो समझ जाता है कि मामला कुछ और है। वह रोज़मेरी से कहता है कि तुम ज़रा मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है।
लाइब्रेरी में अकेले में फिलिप पूछता है रोजमेरी से कि आखिर ये सब क्या है, कौन है ये लड़की। रोजमेरी उसे बताती हैं कि किस तरह वह उसकी मदद करना चाहती हैं। वह मिसेस स्मिथ को अपने साथ अपने घर में रखना चाहती हैं, अपने साथ खाना खिलाना चाहती हैं और इस तरह से वो एक गरीब लड़की की ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं। फिलिप समझ जाता है कि रोजमेरी सपनों की दुनिया में रहती है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो नॉवेल्स में जैसे पढ़ती है कि किस तरह से एक अमीर औरत ने गरीब की ज़िंदगी बदल दी, एक जादू हो गया, कोई मैजिक हो गया, उसी तरह से ये मिसेस स्मिथ की ज़िंदगी बदलना चाहती हैं। लेकिन वो जानता था कि एक तरह से एक स्ट्रेंजर को वो अपने घर में नहीं रख सकता। फिलिप बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था। वो जानता था किस तरह से अपनी पत्नी को राज़ी करना है। वो एक अलग ही अंदाज में कहता है रोजमेरी से कि कुछ भी हो, ये लड़की जो मिसेस स्मिथ है ये भला की खूबसूरत है, जवान है और हसीन है। ये बात सुनते ही रोजमेरी के होश उड़ जाते हैं। उसे तो कभी भी मिसेस स्मिथ सुंदर नहीं लगी थी। कहानी में रोजमेरी को बहुत खूबसूरत नहीं बताया गया है, तो इस चीज़ पे उनकी एक वीकनेस थी कि वो बहुत खूबसूरत नहीं थी और फिलिप ने उनकी इस कमज़ोरी को पकड़ लिया था। तुरंत वो रूम में जाती हैं और 3 पाउंड, पहले 5 पाउंड का नोट निकालती हैं, फिर 2 पाउंड वापस रख देती हैं और उसके बाद 3 पाउंड का नोट अपनी मुट्ठी में पकड़ के वो जाती हैं और मिसेस स्मिथ को दे देती हैं। मीन्स एक तरह से वो मिसेस स्मिथ की इस तरह से मदद करके उन्हें घर से रवाना कर देती हैं। यहाँ पर भी पूरे 5 पाउंड वो नहीं दे पाती। फिर ये भाग के अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ। फिलिप उसे देख के मुस्कुराता है। फिर धीमे से ये फिलिप से कहती हैं कि मैंने 120 गिनिया का एक बहुत सुंदर सा बॉक्स देखा है, क्या मैं उसे खरीद सकती हूँ। फिलिप कहता है बॉक्स तो काफ़ी महंगा है, लेकिन जैसी तुम्हारी मर्जी। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। जो क्लास डिफरेंस है कि एक तो तरफ ऐसे इंसान है कि ऐसी सोसाइटी है जो फूलों पर भी बेइंतहा पैसा फेंक रहा है, पुराने से एक बॉक्स के ऊपर बहुत बेशुमार पैसा उड़ाने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा तबका है जिस पर खाने के भी पैसे नहीं हैं, चाय पीने तक के पैसे नहीं हैं। अमीर मदद तो करना चाहता है गरीब की, लेकिन उसके सेल्फिश एंड्स हैं। वो चाहता है उसका नाम हो, लोग उसे सोशल वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज करें। और अंत में जब उसे खतरा महसूस होता है, जेलसी महसूस होती है उस यंग लड़की से कि उसके हस्बैंड को वो बहुत खूबसूरत लग रही है, तब वह उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। सोशल वर्क की सारी भावना जो रोजमेरी में आई थी वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये कहानी फिनिश हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर दें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।